लड़ती बकरी और सियार। एक बार की बात है। एक जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उसमें दो बकरी भी रहती थी। दोनों बकरी के बीच गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक साथ रहते थे और शिकार के लिए भी साथ में जाते थे। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि किसी के बहकाने से टूट नहीं सकती थी। उसमें से एक बकरी बहुत घमंडी थी और एक बकरी दयालु थी। वह किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। किसी को परेशान देखकर वह उसकी मदद करने चली जाती थी। लेकिन घमंडी बकरी वही खड़ी खड़ी देखती रहती थी। एक दिन सुबह में दोनों बकरी शिकार करने के लिए निकले। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचे। वहां एक आम का पेड़ था। वहां पर हरी हरी घास का मैदान था। वहां बकरी घास खाती थी और शाम होने पर वहां से घर लौट आती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। सभी जानवर खुश थे। बारिश होने से नदी और तालाब बारिश के पानी से भर गए थे। दोनों बकरी शिकार के लिए अपने घर से निकले। वहां रास्ते में उन्हें एक हिरण मिला। वह शिकार की जाल में फंस गया था। वहां शिकारी आया। वहां पर शिकारी होने के कारण बकरी हिरण की मदद नहीं कर सकती थी। शिकारी ने देखा कि हिरण जाल में फंस गया है। उसने सोचा कि मैं इस हिरण को बेच के अच्छे पैसे कमा सकता हूं। उसने हिरण को अपने साथ ले गया और अगले दिन सुबह में हिरण को बेचने के लिए बाजार गया। बाजार में काफी भीड़ थी। वहां जाकर हिरण को लेके वहां खड़ा हो गया। तभी एक सेठ वहां आया और हिरण को खरीदने की बात की। उसने हिरण को खरीद लिया और वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी। शिकारी अपने घर लौटा। उसने अपने घर आके पैसे देखे। उस शिकारी ने आज अच्छे पैसे कमाए थे। उसे और पैसे कमाने का लोभ लगा। अगले दिन सुबह में शिकार के लिए जंगल में गया। उसने शिकार के लिए अपनी जाल बिछाई। काफी समय हो गया। कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए गया। यहाँ पर जब हिरण अपने शिकार के लिए जा रहा था, तभी वह शिकार की जाल में फंस गया। दयालु बकरी ने हिरण को मुसीबत में देखा। उससे रहा नहीं गया और उसने मदद करने का सोचा। तभी वहां शिकारी भी लौट आया था। घमंडी बकरी ने उसे मदद करने से रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उसने एक तरकीब निकाली। उसने वहां आवाज लगाई और वहां से चली गई। आवाज आने पर शिकारी वहां आया। तभी दयालु बकरी वहां आकर हिरण की जान बचाई। हिरण ने बकरी को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। लेकिन घमंडी बकरी वहां खड़ी खड़ी देखती रही। वह फिर अपने शिकार के लिए आगे चले गए। तभी वह चलते चलते नदी के किनारे हरी हरी घास के मैदान के पास आए। वहां एक खरगोश नदी में गिर गया था। वह डूब रहा था। वह मुसीबत में था। तभी दयालु बकरी खरगोश को बचाने के लिए नदी में गिरी। उसने सोचा भी नहीं कि उसे तैरना आता नहीं है। वह बकरी डूब रही थी। घमंडी बकरी ने सोचा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। अगर मैं पानी में गिरी तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसकी मदद नहीं की। तभी एक बाघ वहां पानी पीने आया। उसने देखा कि बकरी और खरगोश पानी में डूब रहे हैं। बाघ ने दोनों को बचाया। बकरी और खरगोश ने बाघ को धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। इस दिन से दोनों बकरी के बीच में दुश्मनी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। एक दिन जंगल में दोनों का आमना सामना हुआ। दोनों बहुत गुस्से में थे। इतने में वहां एक सियार आया। सियार ने कई दिन से अपना भोजन नहीं किया था। वह सुबह में शिकार के लिए अपने गुफा से बाहर निकलता था और जंगल में शिकार के लिए जाता था। लेकिन उसे शिकार नहीं मिलता था।
शाम हो जाती थी। वह अपने गुफा में फिर से लौट आता था। उसने कई दिन से कुछ भी खाया नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी और उसने लड़ती बकरी को देखा। उसने दोनों बकरी को बहकाया। दोनों बकरी अपने शीक से लड़ रहे थे। खून निकलने लगा था। दोनों बकरियों के बीच चल रही लड़ाई जबरदस्त थी। अपनी सींगों के वार से दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, किंतु इसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके शरीर से बहता हुआ रक्त सड़क पर फैलने लगा था। ताजे रक्त की महक जब सियार के नथुनों तक पहुंची तो उसकी लार टपकने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया और रक्त को चाटने लगा। रक्त को चाटते चाटते वह बकरियों के नजदीक पहुंच गया। उसके मुंह में बकरियों के रक्त का स्वाद लग चुका था। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों न इस बकरियों को मारकर मैं अपनी पेट की ज्वाला शांत कर लूं। बस फिर क्या था? उसने आव देखा न ताव और टूट पड़ा बकरियों के ऊपर। बकरियां हट्ठी कट्ठी और बलशाली थी। ऊपर से बहुत देर से लड़ते रहने के कारण तैश में भी थी। सियार के अड़ंगे ने उनका क्रोध भड़का दिया। दोनों बकरी को पता चल गया था कि सियार दोनों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या था, उन्होंने सियार को ऐसी पटकनी दी कि वह चारों खाने चित हो गया। उसके बाद बकरियों ने उसकी तब तक धुनाई की जब तक वह मर नहीं गया। अब फिर से दोनों बकरी के बीच दोस्ती हो गई और एक साथ रहने लगे। जब दयालु बकरी अकेली जंगल से जा रही थी, उसके साथ कोई नहीं था। तभी एक शेर शिकार के लिए अपने गुफा से निकला। उसने देखा कि एक बकरी रास्ते से आ रही है। शेर एक पेड़ के पास जाकर छुप गया। तभी घमंडी बकरी वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि दयालु बकरी मुसीबत में पड़ सकती है। वह वहां से जाएगी तो शेर उसे खा जाएगा। वह घमंडी बकरी जल्दी से दयालु बकरी के पास गई और उससे जाकर कहा कि वहां पेड़ के पास एक शेर बैठा हुआ है। वे दोनों बकरी वहां से चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कदम उठाने के पहले भलीभांति सोच लेना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर उठाया गया कदम मुसीबत की ओर ले जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।